हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम 2025 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस आपका किस तरीके से होने वाला है, सब कुछ हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो जिन स्टूडेंट का नंबर कम है और ऐसे स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग कराने वाले हैं, आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप काउंसलिंग कराते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के लिए। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। काउंसलिंग प्रोसेस को समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, आज की वीडियो में हम डिटेल से देखने वाले हैं कि आप लोगों का काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकता है। साथ ही हम लोग देखने वाले हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपको कितने कॉलेज को सिलेक्ट करने होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत से स्टूडेंट को ये चीज़ें पता नहीं होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल से सब कुछ बताने वाली हूँ। साथ ही हम देखेंगे कि आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस में कितने स्टेप्स होते हैं। लाइक आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, तो कितने काउंसलिंग तक आप लोगों का बेसिकली काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि काउंसलिंग में आप लोगों का कितना मेरिट लिस्ट आता है। जैसे देखिए आप लोगों का फर्स्ट काउंसलिंग होता है, सेकंड काउंसलिंग होता है, तो उसमें आपके कितने मेरिट लिस्ट आते हैं ये भी हम देखने वाले हैं। एंड इसके साथ ही आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप लोगों को काउंसलिंग प्रोसेस में क्या मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप मिस्टेक्स करते हैं जैसे कॉलेज सिलेक्शन में, प्रेफरेंस में, तो ऐसे में आपके चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के लिए। तो आपको क्या गलती नहीं करनी है, इस पर भी आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का जल्द ही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि काउंसलिंग आपका किस तरीके से होता है, किस तरीके से प्रेफरेंस देने होते हैं एंड किस तरीके से कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट आपको इसमें स्किप नहीं करनी है, अदरवाइज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप कर देंगे। ठीक है, साथ ही अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरी आने पे मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके सारे पॉइंट को डिटेल में समझ लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि काउंसलिंग होता क्या है। देखिए सबसे पहले आपको बीएड या फिर डीएलएड में जिस भी कॉलेज में एडमिशन चाहिए उसका आपको एक लिस्ट बनाना होता है। टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगी जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज जितने भी आपके सीजी में है वो आपका उसमें पूरे लिस्टेड है। एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कि आपको किस एरिया में या किस डिस्ट्रिक्ट में आपको वहाँ पे कॉलेज चाहिए, प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज। उस लिस्ट में सारे कॉलेज का नाम गिवन है एंड उसी के अकॉर्डिंग आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है। सबसे पहले देखिए काउंसलिंग प्रोसेस होता क्या है। काउंसलिंग प्रोसेस में आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करना होता है। 1 से लेके 12 कॉलेज को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए आपके पास ऑप्शन होता है 15+ भी आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने पिछले साल भी बताया हुआ था कि आप लोगों को ज़्यादा कॉलेज सिलेक्ट नहीं करना है। 1 से लेके 12 या 13 कॉलेज इतना बहुत ज़्यादा मोर देन सफिशियंट होता है। जिसमें आपको एडमिशन लेना है उसी कॉलेज को आपको सिलेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं का भी कॉलेज बस सिलेक्ट कर लिए। काउंसलिंग का मतलब होता है कि जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए उसका आप लिस्ट प्रिपेयर करके उसके अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट करें, ना कि ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलेज सिलेक्ट क्यों नहीं करना है ये भी मैं आगे बताने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। इसमें देखिए काउंसलिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 से 12 कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद आपको उसे प्रेफरेंस देना होता है। प्रेफरेंस किस तरीके से देना होता है, देखिए जैसे मान लीजिए आपने A, B, C, D ये 4 कॉलेज सिलेक्ट किया। अब आपको 4 कॉलेज में से सबसे पहले कौन सा कॉलेज ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है, ज़्यादा आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसे सबसे पहले नंबर पे आपको प्रेफरेंस देना होता है। जैसे मान लीजिए मुझे सबसे पहले C नंबर वाले कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो मैं उसे फर्स्ट नंबर दे दूँगी। इसके बाद मान लीजिए आपको फर्स्ट कॉलेज नहीं मिला तो सेकेंड आप कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहेंगे, तो उसे देखिए जैसे मैं यहाँ पे A को सेकंड प्रेफरेंस दे देती हूँ। इस तरीके से आपको 1 नंबर से लेके 12 से 13 कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। एंड इसमें आपको फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग और थर्ड काउंसलिंग तक आपको वेट करना होता है। अगर मान लीजिए थर्ड काउंसलिंग में भी आपको एडमिशन नहीं मिल पाता है तो आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग भी होता है। बेसिकली आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर आप लोगों का जो फोर्थ काउंसलिंग था वो ओपन काउंसलिंग ना होके SCRT की तरफ से ही आपका लिस्ट जारी किया गया था, लेकिन आपका फोर्थ काउंसलिंग होता
है। फोर्थ काउंसलिंग डिपेंड करता है, अगर सीट वैकेंट रह जाते हैं तो आपका फोर्थ काउंसलिंग होता है, अदरवाइज थर्ड काउंसलिंग तक का प्रोसेस आप लोगों को हर साल देखने को मिलते ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता चला होगा काउंसलिंग होता क्या है। काउंसलिंग में आप लोगों को कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, एंड इसके बाद आपको प्रेफरेंस वाइज कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि काउंसलिंग में आपको कितने कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि आपको 10 to 12 और मैक्स टू मैक्स आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने होते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे देखिए, ये आप लोगों का कॉलेज का लिस्ट है जिसमें एक स्टूडेंट ने 1 से लेके 18 कॉलेज को सिलेक्ट किया हुआ था। उनका नंबर काफ़ी अच्छा था, इसलिए उन्हें फर्स्ट काउंसलिंग में ही कॉलेज अलॉट हो गया था। तो यहाँ पे बेसिकली ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपको बस कॉलेज को एज अ प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, बल्कि आपको ये भी देखना है अगर आपका नंबर कम है तो आपको ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट करना है जहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है और किस कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा जाता है? तो देखिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में एक PDF शेयर करूँगी, उसमें आप लोगों का कट ऑफ भी है जो कि आपका प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाता है। वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज का कट ऑफ कम जाता है। तो अगर आपका नंबर काफ़ी कम है तो वहाँ आप ऐसे कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जहाँ का कट ऑफ कम जाता है, तो वहाँ आप लोगों को ज़्यादा चांसेस मिल जाता है कि आपका वहाँ पे सिलेक्शन ईजिली हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है। इसमें देखिए, जैसे इस स्टूडेंट ने सबसे पहले फर्स्ट प्रेफरेंस सरस्वती कॉलेज को दिया था, एंड सेकंड कॉलेज आप लोगों का देखिए सेकंड प्रेफरेंस जो है वो पार्वती कॉलेज को इसने दिया था। इसी तरीके से आपको 10 से 12 कॉलेज को सिलेक्ट करना होता है और उसे एज अ प्रेफरेंस सिलेक्ट करना होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरीके से आपको प्रेफरेंस देना होता है। ठीक है, अब देखिए काउंसलिंग प्रोसेस कितने स्टेप्स में होते हैं। जनरली अभी मैंने आपको बताया कि 1 से लेके थर्ड काउंसलिंग तक आपका ये होता ही होता है, और कई बार आप लोगों को फोर्थ काउंसलिंग या फिर इसे ही हम पहले बोलते थे ओपन काउंसलिंग। अब देखिए, ये डिपेंड करता है कि इस बार आप लोगों का ओपन काउंसलिंग होगा या नहीं, क्योंकि पिछले बार ओपन काउंसलिंग नहीं हुआ था। ART की तरफ से ही मेरिट लिस्ट आप लोगों का जारी किया गया था। इसका रीज़न ये था कि पिछले साल बहुत ज़्यादा फीस लिया जा रहा था, जिसके कारण ऐसे भी बहुत से स्टूडेंट थे जिन्होंने ज़्यादा फीस देकर सीट बुक कर लिया था और उनका नंबर काफ़ी कम था, और ऐसे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था जिनका नंबर काफ़ी अच्छा खासा था। लेकिन ओपन काउंसलिंग को क्लोज कर दिया गया था और SCERT की तरफ से मेरिट लिस्ट निकाला गया था। अब इस बार डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप लोगों का एडमिशन होगा, फोर्थ काउंसलिंग होगा या नहीं, और साथ ही ओपन काउंसलिंग होगा या नहीं। ये बेसिकली फोर्थ काउंसलिंग आपका तब होता है जब थर्ड काउंसलिंग के बाद भी वैकेंसी रह जाते हैं, अदरवाइज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड काउंसलिंग तक ऑलमोस्ट सीट आप लोगों का फुल हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आप लोगों का कितने स्टेप्स में काउंसलिंग होने वाला है, तो सबसे पहले आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आता है। फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग हो जाने के बाद भी अगर सीट बच जाते हैं तो आप लोगों का थर्ड काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी होता है। थर्ड काउंसलिंग के बाद भी अगर वैकेंट सीट रह जाते हैं तो आप लोगों का फोर्थ काउंसलिंग, या इसे हम बोलते हैं ओपन काउंसलिंग, होता है। ठीक है, अब देखिए कितने मेरिट लिस्ट आते हैं। अब देखिए कितने मेरिट लिस्ट आते हैं। तो देखिए, फर्स्ट काउंसलिंग जब आपका होता है तो उसमें आपका 2 मेरिट लिस्ट जारी होता है। सिमिलरली सेकंड काउंसलिंग जब होता है तो भी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट जारी होता है। थर्ड काउंसलिंग में भी आप लोगों का 2 मेरिट लिस्ट जारी होता है। ठीक है, इसके बाद भी फोर्थ काउंसलिंग के लिए अगर फोर्थ काउंसलिंग होता है तो उसमें 2 से 3 लिस्ट देखने को मिलते हैं। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि कितने वैकेंट सीट बचे हुए हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे होता है। जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज सेलेक्ट किया, इसके बाद आप लोगों का मेरिट लिस्ट आता है। मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके वहां चेक करना पड़ता है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। अगर मान लीजिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम है और आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो वहाँ पर एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने का ऑप्शन होता है। अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको वहाँ एक्सेप्ट करके जाकर उस कॉलेज एडमिशन ले लेना होता है। लेकिन अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना होता है तो आपको वहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन शो होता है, आपको कॉलेज को रिजेक्ट करना होता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं करेंगे तो आप फर्स्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आपको एक रिएक्शन करना होता है, या तो आप क्रॉस कर दीजिए या रिजेक्ट कर दीजिए, या तो फिर आपको एक्सेप्ट कर लेना होता है।
अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपको सेकंड जो लिस्ट आएगा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में भी ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। इसमें आपको अलग से कुछ भी करने की रिक्वायर्ड नहीं होती है। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है सेकंड काउंसलिंग। सेकंड काउंसलिंग में भी आपका 2 लिस्ट जारी होता है। अगर मान लीजिए फर्स्ट लिस्ट आप लोगों का जो 2 लिस्ट आया उसमें आपने दोनों बार कॉलेज को रिजेक्ट किया तो ऐसे में आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में ऑटोमेटिक शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप किसी भी रीज़न से कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए लेकिन एडमिशन नहीं लिए तो आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। उस समय आप लोगों को सेकंड काउंसलिंग में फिर से काउंसलिंग कराना पड़ेगा और कॉलेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और साथ ही ऐसे स्टूडेंट जिनको मान लीजिए फर्स्ट के दोनों लिस्ट में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो ऐसे में आप लोगों को अलग से काउंसलिंग नहीं कराना पड़ता है, ऑटोमेटिक आपको सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है। बहुत से स्टूडेंट फर्स्ट काउंसलिंग नहीं कराते हैं, डायरेक्ट सेकंड काउंसलिंग कराते हैं और उसके बाद वहां से उन लोगों का प्रोसेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट काउंसलिंग अगर आप नहीं कराएंगे तो आपको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप फर्स्ट काउंसलिंग कराते हैं और आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपको ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद देखिए आपका थर्ड काउंसलिंग स्टार्ट हो जाता है। थर्ड काउंसलिंग के लिए अलग से नोटिफिकेशन आता है और जितने सीट बचे होते हैं उस बेसिस पे आपका थर्ड काउंसलिंग होता है। आई होप आपके ये डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब देखिए क्या गलती नहीं करना है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट अभी मैंने आपको बताया कि आपको 10 से 12 कॉलेज सिलेक्ट करने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बहुत से कॉलेज, मान लीजिए आपने 18 to 20 कॉलेज सिलेक्ट कर लिया। ऐसे में होता क्या है कि जिस भी कॉलेज को आप प्रेफरेंस देंगे उस कॉलेज में अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको जाकर एडमिशन लेना होता है। लेकिन आप बहुत सारे कॉलेज जब सिलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे में जितना भी आपका रैंक रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है। मान लीजिए आपने बहुत से कॉलेज ऐसे भी सिलेक्ट कर लिए जो बहुत ही आउट एरिया में है, तो अगर आपको वो कॉलेज अलॉट होता है तो ऐसे में आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वहाँ आप जाकर देखते हैं कि बहुत ही आउटर एरिया में है और अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिक काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए आपको ऐसे ही कॉलेज सिलेक्ट करने हैं जहां आप एडमिशन ले सके, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को पिछले साल भी ऐसे कॉलेज अलॉट हुए थे जो कि बहुत ही आउटर एरिया में थे और जिसके कारण उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और वो फिर एडमिशन नहीं ले पाए और काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो गए। इसलिए आप लोगों को ज़्यादा कॉलेज को सिलेक्ट नहीं करना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोगों को कॉलेज अलॉट होता है तो अगर आपको एडमिशन चाहिए तो ही आपको एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज आपको कॉलेज को रिजेक्ट कर देना है। बिकॉज अगर आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस कॉलेज में जाकर अगर आप जितना टाइमिंग दिया जाता है उसमें अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपको काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए आपको सोच समझकर कॉलेज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए आपका नंबर काफ़ी कम आ रहा है तो ऐसे में आप लोगों को सबसे पहले एक लिस्ट प्रिपेयर करना है जहां का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे में आप लोगों की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप लोगों को वहां कॉलेज अलॉट हो सकता है। इसके बाद आप लोगों को काउंसलिंग में वही कॉलेज सिलेक्ट करना है जहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। अगर आप अपने आसपास के लोकल कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि आप लोगों को कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन अगर आपके आसपास में ऐसे भी कॉलेज है जहां का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है तो आप वैसे कॉलेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को कट ऑफ लिस्ट देख लेना है, साथ ही आप लोगों को कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को एज अ प्रेफरेंस कॉलेज को सिलेक्ट करना है काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो ये थे आप लोगों के काउंसलिंग से रिलेटेड ऑल टॉपिक्स एंड इसमें मैंने एक एक करके मुझे लगा जितने भी डाउट्स आपके होंगे उसे ही मैंने यहाँ पे पिक करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you liked my YouTube video, don't forget to like, subscribe and share. डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक गिवन है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू।